हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कंपटीशन मैथ के अंदर हम एवरेज चैप्टर कर रहे थे और उसके हमने पहले 35 क्वेश्चन कर चुके थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। चले भाई, 36 को देखे ध्यान से। 36 में क्या बोला हुआ है? एन संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दे तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है। तो n का मान होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए 36 की अगर मैं बात आपके सामने करूँ, 36 में क्या बोला? n संख्याओं का एवरेज x है। तो n संख्याओं का एवरेज x है, तो एन एक्स टोटल कितना हो जाएगा? एन एक्स। टोटल कितना हो जाएगा? x, क्योंकि संख्याएं कितनी क्या है? n है। एवरेज कितना? x। तो टोटल क्या हो जाएगा? एन एक्स। आपको फार्मूला मैंने बता रखा है, आपको याद होगा। एवरेज गुणा में नंबर। एवरेज गुणा में नंबर क्या होता है दोस्तों? टोटल। बस यही फार्मूला आपको याद रखना है। एवरेज में एक एवरेज गुणा नंबर क्या होता है? टोटल। तो एवरेज x है और नंबर n है, तो टोटल कितना हो गया? एन एक्स। तो भाई आगे बोला ये टोटल एन एक्स हो गया। तो यदि दो संख्याओं प्रत्येक में 36 घटा दे, मतलब घटाना कितना है दोस्तों? दो संख्याएं घटानी है, प्रत्येक 36 है, मतलब 2 गुणा 36। इस बात का भी ध्यान देंगे, 2 गुणा 36। तो टोटल 72 घटाना। कितना घटाना? 72। तो टोटल था कितना? एन एक्स था। उसमें से दो संख्या घटानी, मतलब 72 घटाना। जैसे हमने 72 घटाया तो नया एवरेज जो है, जो नया एवरेज है वो हमारा x माइनस 8 हो जाता है। एवरेज कितना हो जाता है? x माइनस 8 हो जाता है। तो ध्यान देंगे, इधर एवरेज कर रहे हो दोस्तों आप लोग, देखिए अच्छा कंसेप्ट है। इधर आपने एवरेज 8 कम हो जाता है तो इधर भी तो एवरेज करना पड़ेगा ना। इधर भी क्या करना पड़ेगा? एवरेज। एवरेज का फार्मूला टोटल अपॉन नंबर। टोटल अपॉन नंबर। टोटल एन एक्स में से 72 घटाया तो आप लोग देखें, टोटल में से संख्या घटाई है, दो संख्या घटाई है, तो नीचे कितनी संख्या बची? अभी संख्या तो एन ही है, टोटल में से तो एन। तो अब आप क्या काम करें दोस्तों, हमें क्या चाहिए था? तो आप क्रॉस मल्टीपल कर दे। ये आपको समझ आया होगा। इधर भी देखे एवरेज x माइनस 8 हो जाता है, इधर एवरेज लेकर आ रहे हैं तो इधर भी तो एवरेज ही लेकर आना पड़ेगा। तो टोटल में से ये देखो ऊपर टोटल है, 72 घटाने के बाद टोटल अपोन में नंबर क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है, क्रॉस कर दे आंसर आ जाएगा एन एक्स माइनस में 72। तो इसकी करोगे तो एन एक्स माइनस में 8n। तो 8n। अब आप करोगे एन एक्स से एन एक्स तो क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल हो गया। और यहाँ पर बचा माइनस के 72 बराबर में माइनस का 8n। माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर आ गया 72/8। 8 निमे 72, 8 निमे 72। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 9 हो जाएगी। आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 ले लेते हैं। 37 में क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, 5 संख्याओं का एवरेज 5 संख्याओं का एवरेज 46 है। क्वेश्चन नंबर 37, 5 संख्याओं का एवरेज 46 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल की बात करूँ तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 5 का 20 और 3 23, टोटल हो गया 430। अब प्रथम चार का एवरेज 45 है। तो ये करोगे तो 5 का 20, 4 के 16, 2 18, 180। तो पांचवी संख्या क्या होगी? आपसे पांचवी संख्या पूछा है तो यहाँ पांचवी लिख ले और यहाँ इसको घटा दे, आपके सामने आंसर आ जाएगा 0। 13 में से 8 गया 5, तो पांचवी संख्या 50 होगी। पांचवी संख्या क्या होगी? 50। कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझ नहीं आया, पांचवी कैसे आएगा? 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों होता एक्चुअली में क्या है, जब इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने होते हैं ना कि 5 संख्याओं का एवरेज 46 है, उनमें से प्रथम 4 का एवरेज 45 है, लास्ट में आपको टेंशन नहीं लेनी, जो ये पूछता ना अपना आप आ जाता है। मैं एक क्वेश्चन आपको बता भी देता हूँ कि पांचवी संख्या कैसे आई है। देखिए 5 का एवरेज था, ये जो 5 का एवरेज था, देखो मैं पूरा बताता हूँ, ए प्लस प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 संख्या थी। इनका टोटल आप लोगों ने देखा था 5 का 230 आया था। कितना आया था टोटल? 230। फिर बोला उनमें से प्रथम 4 का एवरेज। प्रथम 4 का एवरेज का क्या मतलब था दोस्तों? प्रथम 4 संख्या ही थी ना डी तक, और इनका टोटल आया था 180। अब देखो मैंने जब घटाया था आप लोगों के सामने, तो जब घटाऊंगा ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा और डी से डी कटेगा। तो आप देखिए क्या बचता था इधर ई, और इधर क्या बचता था 50। तो देखो ई की वैल्यू कितनी आ गई? ऑटोमेटिक 50। और ये ई कौन सी संख्या थी? पांचवी। तो देखिए इतना करोगे तो क्या फायदा? एवरेज एवरेज का तो कंसेप्ट क्या होता है? सॉरी, एवरेज का कंसेप्ट होता है नंबर गुणा एवरेज टोटल, नंबर गुणा एवरेज टोटल। तो आप इसमें मत उलझना कि किससे क्या कटेगा, बस आप अपना कंसेप्ट को ध्यान रखना और लास्ट में हमेशा जो पूछे वो रख देना, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 39। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में देखिए आपके सामने क्या बोला हुआ है। 39 में क्या बोला हुआ है कि सॉरी 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में बोल रहा है कि 100 तक की विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है। देखिए 100 तक की विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? 100 तक जाना दोस्तों, तो पहली विषम संख्या 1 आएगी और लास्ट विषम संख्या 100 तक में 99 आएगी। एवरेज क्या होता है ये भी ध्यान रखना। एवरेज का एक फार्मूला होता है पहली प्लस में अंतिम बाई 2। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ये भी एवरेज ही होता है दोस्तों, पहली प्लस अंतिम बाई 2। तो पहला कितना 1 और लास्ट टर्म क्या 99/2 कर दो 100/2।
तो 50, तो एवरेज कितना हो जाएगा 50, एवरेज कितना हो जाएगा 50। और दूसरी बात आपको बताऊं, विषम संख्याओं का एवरेज हमेशा नहीं होता, एन विषम संख्याओं का एवरेज एन होता है। अगर आपको ये समझ आ रहा है, नहीं तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 100 तक की विषम संख्याओं का एवरेज पहली एक, लास्ट क्या बनेगी 100 तक में 99, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, पहली प्लस अंतिम को जोड़कर 2 से भाग करोगे तो एवरेज आएगा। क्या आएगा? एवरेज आएगा। आप इसको सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 ले लेते हैं। 39 में देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं में प्रथम 4 का एवरेज, देखिए प्रथम 4 का एवरेज 26 है, 26 चौका 104, टोटल कितना हो गया 104। फिर बोल रहा है अंतिम 4 का एवरेज 25 है, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100। फिर बोल रहा है अंतिम संख्या प्रथम संख्या का अंतर क्या होगा, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या, आप इसको अंतिम लास्ट और प्रथम को फर्स्ट, इनका अंतर पूछ रहा है। अभी मैंने बताया था जो पूछे हो तो आप यहाँ लिख दो और ये हमेशा घटा दो, तो 4, आंसर कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो फिर मेरे को वही काम करना पड़ेगा, पहले 5 संख्या लिखनी पड़ेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं पूरा बेसिक से तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। 5 संख्याओं में प्रथम 4 का, दोस्तों देखिए अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पहली 4 का टोटल 104 आया। फिर बोला अंतिम 4, अंतिम 4 का मतलब क्या दोस्तों, बी प्लस सी प्लस डी प्लस में ई, इसका आया 100। अब इसने बोला प्रथम और अंतिम का आप क्या अंतर होगा, इनमें क्या अंतर होगा, तो आप कोई काम करना, इसमें से ये घटाओगे, देखो इसमें से ये घटाओगे तो बी कटेगा, सी में से ये घटेगा, सी कटेगा, ये डी कटेगा, क्या बचेगा दोस्तों ई। और ये घटा रहे थे आप लोग, मैंने घटाकर दिखाया, तो यहाँ क्या बचेगा ई, और यहाँ क्या बचेगा 4। तो देखिए प्रथम और अंतिम, सॉरी या आप बोल सकते हैं अंतिम माइनस प्रथम, क्योंकि माइनस कर रहे थे, ये प्रथम माइनस अंतिम बोले, अंतिम माइनस प्रथम बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका बेसिक है। चलिए क्वेश्चन आगे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 40। क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला हुआ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ एवरेज है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का एवरेज 5 कम हो गया। तो पहले तो आपको एवरेज का ही नहीं पता, एवरेज है क्या, तो एवरेज मानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या मानना पड़ेगा, एवरेज मानना पड़ेगा। मैं सिखाता हूँ, 2 मिनट के लिए रुके आप लोग, ठीक है भाई। ये आपको यहाँ नजर आ जाएगा। और ये देखिए इसको यहाँ बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 को मोस्ट अच्छा भी क्वेश्चन है। और मान लो 11 पारियों का एवरेज जो है दोस्तों, 11 पारियों का एवरेज x मान लो, 11 पारियों का एवरेज क्या मान लो, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। 11 पारियों का ये एवरेज मैं ए लिख देता हूँ, आपको समझ आए। 11 पारियों का एवरेज कितना x, तो इसने बोला 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो अगर तो टोटल क्या हो गया, 11 पारियों का एवरेज x है, तो टोटल क्या हो जाएगा 11x, कितना हो जाएगा 11x। और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो टोटल 90, ये भी टोटल प्लस टोटल, तो ये 11 का टोटल, ये 12 का टोटल, 12वीं पारी का टोटल, तो टोटल अपॉन नंबर यानी बटे 12, तो एवरेज हो गया दोस्तों। और इसने क्या बोला, इसने बोला 12वीं में 90 रन बनाए, जिसके फल उसके रनों का एवरेज 5 कम हो गया। एवरेज था कितना x और कितना कम हो गया 5, बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ आया होगा। ये देखिए ये आपको आना चाहिए दोस्तों, जो क्वेश्चन देखिए आपको आते हैं उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपको आते ही है। जो नहीं आते ना उनमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, उनमें बार बार प्रैक्टिस करें। ये अच्छा कंसेप्ट है। 11 पारियों का एवरेज x मान लिया, टोटल 11x हो गया। 12वीं पारी में उसने 90 बना दिया, तो टोटल 12 पारियों का सम लिख दिया, टोटल 12 पारियों का, तो बट्टे 12 ही तो करूंगा ना, 12 का ही तो टोटल है, तो बट्टे 12, और यहाँ एवरेज 5 कम हो गया, तो x माइनस 5 कर दूंगा 12वीं पारी में आते ही। ठीक है भाई, तो अब क्रॉस कर दो, 11x प्लस में 90 है, तो इधर हो जाएगा 12x, 12 पंजे 60, तो x एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, तो 90 प्लस का 60, और ये 12x, और ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का 11x, ये तो x ही बचेगा, और ये 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। लेकिन इसने 12वीं पारी के बाद उसके रनों का एवरेज पूछा है, तो 12वीं पारी में तो आप देखिए पर है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, जिसका उसका एवरेज 5 कम हो गया था। x का मतलब क्या होता है दोस्तों, x का मतलब तो 11वीं पारी का एवरेज है, 11 पारियों का एवरेज तो 150 है, लेकिन 12वीं पारी में तो 5 और एवरेज गिर गया था, तो एवरेज 5 और गिर गया था, तो 150 माइनस 5 करोगे तो 145। तो 12वीं पारी के बाद बोले, 12वीं पारी में उसका एवरेज बोलो 145। ठीक है, एक ही बात है। तो 12वीं पारी के बाद बोलो उसका एवरेज 145 है, 12वीं पारी में बोलो उसका एवरेज कितना हो गया था 145, और 11वीं पारी में उसका एवरेज कितना था 150x, क्योंकि हमने 11 पारियों का एवरेज x मानना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 ले लेते हैं। तो 41 को देखिए भाई 41 में बोला हुआ है पहली 5 संख्याओं का एवरेज छठी संख्या का 3 गुना है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको बोला जा सकता है, पहली 5 संख्याओं का एवरेज छठी संख्या का 3 गुना। यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, छठी संख्या 6 लिख रहा हूँ इसको, तो छठी संख्या आप इसको समझ लेना, जो छठी संख्या उसको मैंने x मान लिया, क्या मान लिया x, छठी संख्या का 3 गुना, पहली 5 संख्याओं का एवरेज, तो यहाँ 5 लिख रहा हूँ और 5 संख्याओं का एवरेज लिखता हूँ, इसको पूरा लिखता हूँ, 5 संख्याओं का एवरेज औसत, या ए लिख देता हूँ, 5 संख्याओं का एवरेज छठी संख्या का 3 गुना था, तो ये 3x हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आई क्या, छठी संख्या x है तो पहली 5 संख्या का एवरेज 3x हो जाएगा, तो पहली 5 संख्या का एवरेज 3x हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 5 का एवरेज 3x है, तो टोटल 15x हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा, 15x
15x हो गया। इन 6 संख्याओं का टोटल एवरेज 10 से 2/3 दे रखा भाई। 6 संख्याओं का एवरेज भी दे रखा, 6 संख्याओं का एवरेज दे रखा 10 से 2/3, यानी 10 से 2/3, 10 या 30 2 32/3, 32/3। तो नंबर गुणा एवरेज टोटल निकालो, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, ये 64 आया टोटल। 64 क्या है बेटा टोटल आया, तो 64 क्या आ गया हमारा 6 पारियों का टोटल आ गया। और हमारे पास 6 पारियों का टोटल हमारे पास भी पड़ा 15x ही रहा, x ही रहा, तो 16x कितना हो गया ये 16x। और मल्टीप्लाई में क्या पूछा छठी संख्या, वो क्या हमने क्या मानी थी x से x कट गया, 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। यानी जो आपसे पूछ रहा था ना छठी संख्या, तो छठी संख्या कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई। ध्यान देने की आवश्यकता, अच्छा कंसेप्ट है, बड़ा आसान भी था। इसने बोला था छठी संख्या, अगर मैं छठी संख्या को x मानता हूँ, पहली 5 संख्या का एवरेज अपने आप 3x हो जाएगा, क्योंकि इसे बोल रहा है पहली 5 संख्या का एवरेज छठी संख्या का 3 गुना है, तो ये 3x हो गया। अब इसने क्या बोला, यदि 6 संख्या का, हाँ सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं, इन 5 संख्या का टोटल निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 संख्याओं का एवरेज पड़ा ना 3x, तो 5 गुना 3x 15x हो गया, 15x और ये x टोटल कितना x हो गया 16x हो गया। और एक टोटल हमारे पास क्वेश्चन में क्यों था, तो 64/16 छठी संख्या पूछ रहा है, तो x से गुणा कर दी, तो आपका आंसर आ गया छठी संख्या। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है, आप प्रैक्टिस करो आपका आ जाएगा, क्योंकि थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित ये क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं। चलिए 42 में क्या बोला हुआ है, 42 में बोल रहा है किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है। नए छात्र का वजन कितना होगा दोस्तों, 15 छात्रों का वजन कितना बढ़ गया, 15 छात्र का वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 15 छात्रों का एवरेज वजन 1.5 बढ़ जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है 15 15 225, यानी 22.5 किलोग्राम, ये तो बढ़ गया, तो 22.5 ये बढ़ गया था। कितने का छात्र गया था 40 किलोग्राम का, जोड़ दो आंसर आ जाएगा 62.5, कितना आ जाएगा 62.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो नए छात्र का वजन हो जाएगा 62.5, कितना हो जाएगा 62.5। ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 का आपका डी हो जाएगा 62.5। ठीक है भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। 100 छात्रों के औसत अंक 40 थे, बाद में यह पता चला कि छात्र के 33 अंकों की जगह, बाद में यह पता लगा कि छात्र के 33 अंकों की जगह 100 छात्रों के एवरेज 40 थे। ठीक है भाई 100 छात्रों का एवरेज 40 था, बाद में पता चला कि एक छात्र के 53 की जगह गलती से 83 पढ़ लिया गया। 53 की जगह ये ठीक था, गलती से 83 पढ़ लिया गया, कितना पढ़ लिया गया 83 पढ़ लिया गया। 53 की जगह ये ठीक था 53 संख्या, इसकी जगह 83 पढ़ लिया गया, कितना पढ़ लिया गया 83, जो गलत है, तो ये पढ़ लिया गया। तो सही अंकों के साथ एवरेज क्या होगा, यानी 53 को 83 पढ़ लिया, तो दोस्तों अंतर कर लो इनका, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, यानी 30 एक्स्ट्रा है। 30 क्या है 30 उसमें एक्स्ट्रा जुड़ गए, 30 क्या जुड़ गए उसमें एक्स्ट्रा, तो टोटल अपॉन तो हमेशा क्या होता है नंबर, टोटल अपॉन क्या होता है नंबर, कितने थे 100 छात्र थे, कितने छात्र थे 100, तो काट दो 1 0 से 1 0, इसको करोगे तो 0.3 एवरेज बढ़ा हुआ है दोस्तों, 0.3 एवरेज क्या बढ़ा हुआ है, एवरेज था 40, कितना था एवरेज, तो 40 में से 0.3 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 39.7, कितना हो जाएगा 39.7। अच्छा कंसेप्ट था, तो आपका आंसर आ जाएगा 39.7। मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने की। क्वेश्चन था आपका 43, क्या था क्वेश्चन आपका ये 43, बस इसमें समस्या क्या है, इसमें था कि 100 छात्रों के एवरेज अंक 40 थे, लेकिन गलती से 53 को गलती से 83 पढ़ा गया। जब 53 को गलती से 83 पढ़ा गया तो 30 एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया ना, 30 एक्स्ट्रा जुड़ गए दोस्तों, तो टोटल 30 जुड़ गए। तो टोटल अपॉन क्या होता है हमेशा नंबर, टोटल 30 थे, नंबर कितने थे, टोटल संख्या 100 छात्र थे, 100 से करेंगे तो 0.3 जो है ना, ये 0.3 एवरेज बढ़ा हुआ है, तो ये बढ़ा हुआ है क्योंकि एवरेज टोटल 30 बढ़ा हुआ था, तो एवरेज भी बढ़ा हुआ है, मिलेगा 0.3 घटा दो बस, एवरेज में से एवरेज 40 था, तो 40 में जो 0.3 घटाओगे तो 39.7 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। 44 की बात करता हूँ, देखिए इसको तो हम ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई 44। 50 तक किसी विषम संख्या का एवरेज, अभी बताया था 50 तक जाना है तो पहले विषम 4 होगी और इसके बाद विषम संख्या 50 में 49 होगी, और एवरेज क्या होता है प्रथम प्लस अंतिम बाई 2, ये तो बताया था 1 प्लस में 49/2 करो, 49 और 1 50/2, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, तो एवरेज कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा दोस्तों 25, तो 44 का डी आ जाएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू।